सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 2 आम का मौसम जो कहानी है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसके हमने शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द कर लिए हैं और मौखिक प्रश्नोत्तर जो हैं वो भी हमने कर लिए। इनको आपको कॉपी में लिखना है। अब इसके बाद आज 28 अप्रैल को अपन किताब के जो प्रश्न है ना, पेज नंबर 15 पर 15 और 16, इसका पुस्तक अभ्यास अपन आज करेंगे 28 तारीख को, है ना। और इसका पहला प्रश्न है बेटा, क वाला, किसान का स्वभाव कैसा था। इसका उत्तर है, किसान का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सच्चा व नेक इंसान था। कैसा था किसान? किसान नेक इंसान था, भला इंसान था, सच्चा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, है ना। अब ख प्रश्न है बेटा, किसान के बेटों ने अपने पिता से क्या कहा। इसका उत्तर है, किसान के बेटों ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप घर में आराम करें, ईश्वर का नाम लें, हम कारोबार संभाल लेंगे। कारोबार मैंने काम धंधा, आपका जो काम धंधा है उसको हम संभाल लेंगे। अब आप घर में ही रहें और ईश्वर का नाम लें। अब इसके बाद ग प्रश्न है बेटा, दादाजी को किस बात से फर्क नहीं पड़ता था। दादाजी को किसी के भी कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादाजी आम की गुठलियां उठा करके गांव के बाहर गाड़ के आते थे ना, लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन उनके कहने से दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब है बेटा घ प्रश्न, आम का मौसम बीतने पर किसान के बेटों ने क्या सोचा। इसका उत्तर है, आम का मौसम बीतने पर किसान के बेटों ने सोचा, जब गुठलियां ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। बड़े खुश हुए वो कि अब तो आम का मौसम भी खत्म हो गया, लोग आम खा खा के गुठलियां नहीं फेंका करेंगे और पिताजी को गुठलियां मिलेंगी नहीं, तो अब वो क्या करेंगे। बड़े खुश थे वो इस बात को सोच करके। इसके बाद है बेटा अंग प्रश्न। अंग प्रश्न है, गांव वाले दादाजी को कब याद करते थे। इसका उत्तर है, आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते थे। दादाजी जो गुठलियां लगा गए थे, उनके बड़े बड़े पेड़ गांव के चारों तरफ लग गए थे और उन पे जब आम के फल लदते थे ना, तो लोग उसको देख देख के बड़े खुश होते थे और दादाजी को याद करते थे। अब है बेटा प्रश्न 3, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क वाला है, रिक्त स्थान मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं इसमें। किसान का है, किसान के बेटे थे। कितने थे? 5 या 4? किसान के 4 बेटे थे। 4 पे आप टिक करेंगे और यहाँ पर खाली जगह में 4 लिखेंगे। ख वाला है, गांव वाले किसान का आदर करते थे। कम करते थे या बहुत? गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। बहुत पे टिक लगाएंगे और बीच में क्या लिखेंगे? खाली जगह में हम बहुत। ग प्रश्न है, गांव वाले दादाजी को समझने लगे थे। विद्वान या पागल? गांव वाले दादाजी को पागल समझने लगे थे। पागल पर टिक करने में बीच में क्या लिखेंगे आप? पागल, है ना। वो तो ऐसे ही सोचते थे वो लोग। अब घ वाला है, दादाजी एक अचानक बीमार पड़े। दिन में कि रात में? एक दिन अचानक बीमार पड़े। तो खाली जगह में आप दिन लिखेंगे और दिन पर टिक करेंगे। अब है बेटा अंग वाला, दादाजी डैश का काम कर गए थे। बुराई का या भलाई का? भलाई का किया था ना। दादाजी भलाई का काम कर गए थे। भलाई पर टिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भलाई। अब इसके बाद है बेटा जीने की राह। तो जीने की राह में पहला वाला है, आपको हमने पहले भी बताया है, आपके हर पाठ में जीने की राह और रचना का संसार आएगा। तो ये 5-6 में से आपको एक चीज जो आपको बहुत पसंद है उसको आपको अपनी फेयर कॉपी में
प्रश्नोत्तर के बाद अतिरिक्त 1 या 2 प्रश्न बनाएंगे ना, उसके बाद एज ए प्रोजेक्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है, और उस चीज का पिक्चर भी बना सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। पहला है, आपके मम्मी पापा आपको समझदार समझते हैं या आपसे परेशान रहते हैं और क्यों। तो ये चीज आपको अपने थॉट प्रोसेस में देखना है, आंख बंद करके सोचेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके पापा मम्मी आपको अच्छा समझते हैं, समझदार समझते हैं, या आपसे नाराज रहते हैं, आपसे परेशान रहते हैं। आपको सोच के लिखना है, और समझदार समझते हैं तो क्यों समझते हैं, और अगर आपसे परेशान रहते हैं तो क्यों रहते हैं, है ना। इस चीज को आप एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, और चाहे तो आप अपना और अपने पापा मम्मी का पिक्चर भी उसमें लगा सकते हैं, तो आपका एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा है, आम के आम गुठलियों के दाम, लोग ऐसा कब कहते हैं और क्यों। तो लोग ऐसा कहते हैं, हमेशा सामान्य बात होती है, लोगों में समाज में चर्चा होती है, आम के आम गुठलियों के दाम। वो लोग जब देखते हैं ना, वेस्ट बिल्कुल नहीं जा रहा, जो चीज हमने यूज भी कर लिया है, उसके जो वेस्ट है उसको भी हमने यूज कर लिया और उसका भी हमें दाम मिल गया, तो वो आम के आम गुठलियों के दाम कहलाता है, एक मुहावरा है ये। तो इस बात पर भी, जैसे आपके उसमें एक्टिविटी होती है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट चीजों से अच्छी चीज बनाने वाली एक्टिविटी होती है ना, स्कूल में कंपटीशन होता है, उस चीज को आप लिख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद है बेटा भाषा की दुनिया, इस चीज को अपन कल करेंगे, इसको आप करके देखें और रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है, और आपका गृह कार्य क्या है, ये पेज नंबर 15 और 16 पर जितना अपन ने अभ्यास कार्य किया है उसको आपको पुस्तक में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।